मेघा एक छोटा सा बादल था। वह बहुत ही प्यारा और मासूम था, जैसे किसी बच्चे का खिलौना। उसे उड़ना बहुत पसंद था। वह हवा के साथ खेलती, इधर उधर घूमती और अपनी आजादी का आनंद लेती। वह नीले आसमान में उड़ती रहती थी। आसमान उसका खेल का मैदान था, जहां वह बिना किसी चिंता के घूम सकती थी। वह पंछियों और तितलियों को देखती। उनके रंग बिरंगे पंखों को देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। एक दिन मेघा को बहुत एडवेंचरस फील हो रहा था। उसे लगा कि उसे कुछ नया और रोमांचक करना चाहिए। वह बहुत दूर उड़ना चाहती थी। उसे नई जगहों को देखने की उत्सुकता थी। वह नई और एक्साइटिंग चीजें देखना चाहती थी। उसे लगा कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो उसने अभी तक नहीं देखा। मेघा ने हिम्मत करके अपने आप को फुलाया और विशाल आसमान में ऊपर चली गई। उसे लगा कि ऊंचाई पर जाकर वह और भी सुंदर नजारे देख सकेगी। मेघा बहुत देर तक उड़ती रही। वह थकान को भूलकर बस उड़ती ही जा रही थी। उसने नीचे खेत और नदियां देखीं। हरे भरे खेत और नीली नीली नदियां देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने गांव और शहर देखे। गांव के छोटे छोटे घर और शहर की ऊंची ऊंची इमारतें उसे बहुत रोचक लगीं। उसने बर्फ से ढका एक पहाड़ भी देखा। वह पहाड़ की सफेदी और उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह गई। लेकिन फिर उसे थकान महसूस हुई। इतनी लंबी यात्रा के बाद वह बहुत थक चुकी थी। मेघा को आराम की जरूरत थी। उसे लगा कि अब उसे कहीं रुककर आराम करना चाहिए। उसने उड़ते हुए नीचे देखना शुरू किया कि कहाँ रुके। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वह आराम से सो सके। तभी उसने उसे देखा। अब तक की देखी हुई सबसे खूबसूरत चीज, एक जादुई महल जो किसी सपने जैसा लग रहा था। यह एक कासल था, लेकिन कोई आम कासल नहीं। यह कासल इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगा रहा था। यह ढलते सूरज के नीचे चमक रहा था। मेघा ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसे करीब से देखना ही था। वह कासल की तरफ बढ़ी। उसका दिल कौतूहल से भरा हुआ था। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसने देखा कि कासल पास से और भी सुंदर था। दीवारें स्पार्कलिंग क्रिस्टल से बनी थीं। खिड़कियां रंगीन कांच की तरह दिखती थीं और मीनारें आसमान में ऊंची उठी हुई थीं। मेघा कास्टल पर उतरना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। वह तो बस एक छोटा सा बादल थी। अगर वह उसमें से गुजर गई तो? तभी उसने एक आवाज सुनी, हेलो देयर, व्हाट ब्रिंग्स यू टू आवर लवली होम? मेघा ने नीचे देखा। यह एक तोता था। उसके चमकीले हरे पंख थे और एक खुशमिजाज चेहरा था। हाय, मेघा ने शर्माते हुए कहा। माय नेम इज मेघा, आई एम अ क्लाउड एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कासल आई हैव एवर सीन। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, इट इज क्वाइट समथिंग, इजंट इट? माय नेम इज मिठू, आई लिव हियर एंड यू आर राइट, इट इज ब्यूटीफुल, बट यू कांट जस्ट फ्लोट अराउंड हियर, यू नो। कैन यू हेल्प मी? मेघा ने पूछा। आई रियली वॉन्ट टू सी द कासल अप क्लोज। ऑफ कोर्स, मिठू चहचहाया। फॉलो मी। मिठू ने कासल की तरफ उड़ान भरी। मेघा उसके ठीक पीछे पीछे चली। जैसे जैसे वह करीब आती गई, मेघा को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अपना आकार बदल रही थी। वह हल्की और फूली हुई होती जा रही थी। देखते ही देखते वह एक नरम सफेद सीढ़ी बन गई जो कासल तक जाती थी। मिट्ठू रेलिंग पर आकर बैठ गया। देयर यू गो, नाउ यू कैन कम इनसाइड, उसने कहा। मेघा हैरान थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वह क्लाउड स्टेयरकेस पर तैरती हुई एक सुंदर बालकनी पर पहुंची। बालकनी से एक बगीचे का नजारा दिखाई देता था, लेकिन यह कोई आम बगीचा नहीं था। हर रंग के फूल नरम रोशनी में खिले हुए थे। तितलियां फूलों के बीच उड़ रही थीं और हवा में शहद और धूप की खुशबू आ रही थी। जैसे ही मेघा उस नजारे में खोई, उसने एक प्यारी सी हंसी सुनी। उसने मुड़कर देखा। वे छोटे नाजुक जीव थे जिनके पंख चमक रहे थे। वे परियों जैसे लग रहे थे। परियां मेघा के आसपास इकट्ठा हो गईं। वे एक बादल से मिलकर बहुत खुश थीं। उन्होंने उसे कास्टल और उसमें छुपे जादू के बारे में कहानियां सुनाई। उन्होंने अपने घर में उसका स्वागत किया। मेघा बहुत खुश थी। वह एक जादुई जंगल में थी जहां हर चीज अद्भुत और चमकदार थी। वह परियों जैसे लोगों से पहले कभी नहीं मिली थी। वे छोटे चमकदार पंखों वाले और बहुत ही सुंदर थे। वे दयालु और वेलकमिंग थीं। उन्होंने मेघा का स्वागत किया जैसे वह उनकी पुरानी दोस्त हो। उन्होंने उसे स्पेशल महसूस कराया। मेघा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। परियों ने मेघा को एक पार्टी में बुलाया। यह कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि एक जादुई उत्सव था। वे पूर्णिमा का जश्न मना रहे थे।
चांदनी की रोशनी में सब कुछ और भी जादुई लग रहा था। पार्टी कास्टल के अंदर एक भव्य हॉल में आयोजित की गई थी। हॉल बहुत बड़ा और शानदार था। दीवारें क्रिस्टल से जगमगा रही थीं। हर कोने में रंग बिरंगी रोशनी बिखरी हुई थी। फर्श पानी पर चांदनी की तरह शिमर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेघा किसी जादुई दुनिया में चल रही हो। परियां नाच रही थीं और गा रही थीं। उनकी आवाजें बहुत ही मधुर और मनमोहक थीं। उन्होंने मेघा को भी नाचना सिखाया। मेघा ने पहले कभी डांस नहीं किया था, लेकिन परियों के साथ सब कुछ आसान लग रहा था। मेघा ने पहले कभी डांस नहीं किया था। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन परियों ने उसे हिम्मत दी। लेकिन उसे ये बहुत पसंद आया। वह हंसते हुए और मस्ती करते हुए नाच रही थी। वह परियों के साथ घूम रही थी और हंस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई दुनिया में आ गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नए दोस्त मिल गए हैं। मेघा ने अपने जीवन में कभी इतना खुश और उत्साहित महसूस नहीं किया था। मेघा बहुत दिनों तक कासल में रही। वह बगीचे में परियों के साथ खेलती थी। वह मिट्ठू की कहानियां सुनती थी, जो बादलों से परे की दुनिया के बारे में होती थी। उसने कासल के जादू और दोस्ती की ताकत के बारे में जाना। मेघा को एहसास हुआ कि वह यहाँ से जाना नहीं चाहती। यह जादुई कास्टल अपनी मिलनसार परियों और बात करने वाले तोते के साथ घर जैसा लगता था। वह अपने नए दोस्तों से प्यार करती थी और वे भी उससे प्यार करते थे। वह अब सिर्फ एक क्यूरियस बादल नहीं थी, वह मेघा थी, उनकी जादुई दुनिया का हिस्सा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेघा ने बहुत सी बातें सीखी। उसने सीखा कि कभी-कभी डरना ठीक है, लेकिन उसे डर को नई चीजों को आजमाने से नहीं रोकना चाहिए। उसने सीखा कि मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बादल भी इंद्रधनुष के कास्टल में एक घर पा सकता है, परियों और एक बात करने वाले तोते से घिरा हुआ, जब तक कि उसने अपने दिल को नए अनुभवों के लिए खुला रखा। एक सुबह मेघा की आंख खुली तो उसे कुछ अलग ही एहसास हुआ। यह सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी, जैसे किसी जादुई दुनिया में जागना। बाहर का आसमान एक स्पष्ट शानदार नीला था, ऐसा नीला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से उसे रंगा हो। उसने आसमान की तरफ एक खिंचाव महसूस किया, फिर से उड़ने की लालसा। यह खिंचाव उसे बुला रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त उसे पुकार रहा हो। वह जानती थी कि अब जाने का समय हो गया है। यह यात्रा उसके लिए महत्वपूर्ण थी, एक नई शुरुआत का संकेत। मेघा ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। यह अलविदा कहना आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह जरूरी था। परियों ने उसे कसकर गले लगाया। उनके गले लगाने में एक वादा था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। मिट्ठू ने उससे आसमान में मिलने का वादा किया। यह वादा एक नई उम्मीद की किरण थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। मेघा ने भी समडे वापस आने का वादा किया। यह वादा उसके दिल में एक उम्मीद की तरह था, जो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वह फिर से लौटेगी। और एक आखिरी बार हाथ हिलाते हुए वह ऊपर 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 विशाल नीले आसमान में उड़ गई। उसकी उड़ान में एक नई आजादी थी, एक नई दिशा की ओर। मेघा जानती थी कि वह इंद्रधनुषी कास्टल में अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूलेगी। वह कास्टल उसकी यादों में हमेशा बसा रहेगा, जैसे एक सुनहरी सपना। वह अपने नए दोस्तों की याद अपने दिल में लिए हुए थी। ये यादें उसकी ताकत बनेंगी जब भी उसे उनकी जरूरत होगी। और वह जानती थी कि भले ही वे एक दूसरे से दूर हों, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा उन्हें जोड़े रखेगी। ये दोस्ती एक अदृश्य धागे की तरह थी, जो उन्हें हमेशा एक साथ बांधे रखेगा, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो।